रिजर्वेशन का श्रेय लेने की मध्य प्रदेश में कैसे होड़ लगी? रावत ने क्यों कहा कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है? बिहार में सड़क पर क्यों सुनाई गई सजा? राज्यों की अहम खबर देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षा और भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी हुआ है। ये आदेश 2019 से यानी बैकडेट से लागू होगा। जिन परीक्षाओं पर हाईकोर्ट का स्टे है, उन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण का ये फैसला लागू किया जाएगा। शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीजेपी की सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कांग्रेस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण जारी रखने का फैसला कमलनाथ सरकार के सामाजिक न्याय की जीत है। कांग्रेस का कहना है कि 8 मार्च 2019 से प्रभावी से आदेश से स्पष्ट है कि कमलनाथ सरकार जिस अध्यादेश को लाई थी, उसी के तहत आरक्षण देने का फैसला शिवराज सरकार ने किया है। आखिरकार पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने माना है कि पार्टी में सब ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामों की तारीफ की है। रावत ने गुरुवार को मीडिया के सामने कहा कि मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हरीश रावत की ये टिप्पणी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू से अलग अलग मुलाकात करने के बाद आई है। पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर के 4 समय प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र रखा है, लेकिन ये सत्र सिर्फ 1 दिन का रखे जाने पर भी विवाद बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान असंतुष्ट मंत्रियों और विधायकों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की आशंका को देखते हुए ही सत्र 1 दिन के लिए बुलाया गया है। बस्तर में आयोजित बीजेपी के चिंतन शिविर के दौरान छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विवादास्पद बयान दिया है। पुरंदेश्वरी ने क्या कहा, आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर छूटेंगे ना, उस छूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल ढह जाएगी। बिहार में कानून अक्सर कुछ लोगों की मुट्ठी में दिखता है। राज्य के नालंदा जिले में 2 युवकों को रस्सी से बांधकर पीटा गया। आरोप है कि 3 अपराधी एक व्यक्ति की हत्या के लिए पहुंचे थे, जहां 2 को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जबकि एक पिस्तौल लहराते हुए भाग निकला। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर रस्सी से बांधा और उनकी पिटाई की। एक रिटायर्ड फौजी ने अपने बेटे के ससुराल वालों को गोली से उड़ा दिया, जिससे 2 की मौत हो गई। बहू के मायके के लोग पंचायत की बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, तभी फौजी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से बहू के परिवार के 2 लोगों को गोली मार दी। फौजी की लड़की की शादी 2020 में हुई थी, तभी से विवाद चल रहा था। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बारिश से हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। पूरे दिन हुई बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। कई इलाकों में घंटों जाम लगा रहा। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अगले सप्ताह से श्रद्धालु 50% की क्षमता के साथ भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। महाकाल के दरबार में बीते 1 साल 5 महीने से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही अब वीआईपी श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि अभी नंदी हॉल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।